नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य ज्ञान की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को जीवन जीने की सही दिशा दिखाई है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है, यह आत्मा का ज्ञान है और यह कर्म का सर्वोत्तम मार्गदर्शन है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में परेशान है, अगर कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है, अगर कोई व्यक्ति तनाव और दुख से घिरा हुआ है, भगवत गीता उसके लिए एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार को समाप्त कर देती है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह वह दिव्य संवाद है जो हुआ था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था और इसी युद्ध भूमि में एक महान योद्धा अर्जुन मानसिक रूप से टूट गया। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही गुरुजनों, अपने रिश्तेदारों और अपने प्रियजनों को देखा तो उसका मन विचलित हो गया, उसके हाथ से धनुष गिर गया और उसने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं अपने ही परिवार से लड़ूं? क्या यह धर्म है? क्या इस युद्ध में जीत का कोई अर्थ होगा? अगर अपने ही लोग मारे जाए, उसका मन भ्रमित हो गया, उसका आत्मविश्वास टूट गया और वह निराश हो गया। यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का अमर संदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और सबसे पहले वह कहते हैं, हे अर्जुन, शौक क्यों कर रहे हो? जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शौक करते हैं और न ही मृत व्यक्ति के लिए। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर नष्ट होने वाला है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलता है और नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज इंसान हर काम इसीलिए करता है क्योंकि उसे परिणाम चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। योग का मतलब केवल आसन या व्यायाम नहीं है। योग का अर्थ मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का मतलब है कर्म में कुशलता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, भगवत गीता में कहा गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन सफल है, लेकिन अगर मन असंतुलित है तो जीवन संघर्ष बन जाता है। आज की दुनिया में तनाव, चिंता, डिप्रेशन सब मन की अस्थिरता के कारण है। भगवत गीता केवल कर्म और ज्ञान की बात नहीं करती बल्कि भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से
भगवान को प्रेम करता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, श्रद्धा, संपन्न। ज्ञान योग हमें सिखाता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, अस्थाई क्या है और यह अस्थाई क्या है। जब इंसान को सही ज्ञान मिल जाता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, वह संसार को सही रूप में समझने लगता है। धर्म का सही अर्थ क्या है? आज बहुत लोग धर्म को केवल पूजा समझते हैं, लेकिन भगवत गीता में धर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य निभाना। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया। हर इंसान का अपना धर्म होता है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना है, शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है, माता पिता का धर्म पालन पोषण है और एक इंसान का धर्म ईमानदारी से जीवन जीना। आज के समय में भगवत गीता और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज इंसान तनाव में है, भागदौड़ में है, मानसिक रूप से परेशान है। गीता हमें सिखाती है शांत मन, सही निर्णय, सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन। भगवत गीता के अनुसार सफलता केवल पैसा या पद नहीं है, सच्ची सफलता है मन की शांति, संतोष, आत्मज्ञान। अगर इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है तो वह सफल नहीं है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों और भय से मुक्त कर दूंगा। भगवत गीता हमें सिखाती है जीवन एक युद्ध है, मनुष्य एक योद्धा है और आत्मा अमर है। कर्म पर ध्यान दें, मन को नियंत्रित करें, धर्म का पालन करें और ईश्वर का पर विश्वास रखें तो जीवन निश्चित रूप से सफल और शांतिपूर्ण बन सकता है। भगवत गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। अगर इसे अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।